नमस्कार साथियों, मैं संजय कुमार भारतीय, राष्ट्रीय महासचिव एवं लोकसभा प्रभारी उत्तर पश्चिम दिल्ली अखिल भारतीय परिवर्तन पार्टी से 14 अप्रैल 2021 भारतीय संविधान निर्माता, महान भारतीय राजनीतिक नेता, इतिहासकार, कानूनविद, दार्शनिक, मानव विज्ञानी, अर्थशास्त्री, व्याख्याता, संपादक, शिक्षक, क्रांतिकारी, प्रभावशाली लेखक, भारत रत्न बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती के शुभ अवसर पर उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए हम सब देशवासी प्रण करते हैं कि हम सभी देशवासी आपके द्वारा दिखाए गए रास्तों को अपनाकर भारतीय संविधान अनुरूप भारत देश और सभी भारतवासियों की वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी की नींव को आर्थिक रूप से संपन्न और मजबूत बनाने के लिए यथासंभव प्रयास करते रहेंगे। आज भले ही कोरोना वायरस संकट के चलते जारी लॉकडाउन के कारण हम भले ही अपने घरों में से बाहर ना निकल सके, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती के शुभ अवसर पर उनके प्रेरणादायक वचनों, योगदानों एवं संदेशों को याद कर अपने परिवार व मित्रों के साथ ही साथ हम सभी देशवासियों की होनहार वर्तमान भावी पीढ़ी को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा किए गए कार्यों एवं विचारों को साझा कर बताना हम सभी देशवासियों की नैतिक जिम्मेदारियां एवं कर्तव्य से बना रहेगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म सन 1891 में इसी दिन मध्य प्रदेश के महू गांव में रामजी सतपाल एवं भीमाबाई के घर 14वीं संतान के रूप में हम सभी की तरह एक साधारण बालक के रूप में हुआ था, जिन्होंने अपने संघर्षों भरे जीवन को व्यतीत कर अपने भारत देश के साथ ही साथ विश्व भर के संघर्षों भरा जीवन व्यतीत कर अति विशेष व्यक्तित्व के व्यक्ति बने, अपने होने का एहसास कराया। बचपन में ही माता पिता का साया आपके सिर से उठने के उपरांत आपका बचपन बेहद गरीबी में बीता। थोड़ा बड़े हुए तो समाज के दुत्कार बहिष्कार का सामना करना पड़ा। मेधावी छात्र होने के बावजूद आपके साथ बहुत ही दुखद व्यवहार किया जाता रहा। क्लास के बाहर रहकर पढ़ने को विवश होना पड़ा। जातीय जगड़बंदियों, छुआछूत के शिकार होने के बावजूद आपने देश विदेश में उच्च अध्ययन किया और कई विषयों में एमए, डॉक्टरेट तक उच्च शिक्षा ग्रहण की। आपके संघर्षों भरा जीवन हम सभी देशवासियों के लिए सदा सदा के लिए आदर्श स्थापित करता रहा है। मौलिक सिद्धांतों से परिपूर्ण एवं संघर्ष भरे जीवन से प्रेरणा लेते हुए समय की परिस्थिति अनुसार देश भर के जनमानस के साथ ही साथ विश्व भर के जनमानस भी आपके संपूर्ण जीवन के उतार चढ़ाव से नित नया कुछ न कुछ सीखने का प्रयास लगातार करते आ रहे हैं। आज हम सभी देशवासी भारत रत्न भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती के शुभ अवसर पर उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए उनके द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्यों के लिए हृदय की गहराई से कृतज्ञता एवं आभार व्यक्त करते हैं। आपकी आरंभिक शिक्षा मुंबई के एलिफेंस्टन रोड पर मौजूद गवर्नमेंट स्कूल से शुरू होकर देश विदेश में बड़े बड़े देशों लंदन, अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से शिक्षा ग्रहण करते हुए एक शिक्षक के तौर पर मुंबई के सिडनी कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर नियुक्त हुए। आपने अपने जीवन काल में खुद दलित होने के नाते जो पीड़ा सही, उन्हें दूर करने के लिए आपने दलित समुदाय के लिए एक ऐसी अलग राजनीतिक व्यवस्था की पहचान की वकालत की, जिन्होंने साल 1932 में ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। हालांकि इसके विरोध के चलते बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी मांग की प्रस्तावना को वापस ले लिया। इसके साथ ही साथ भारतीय संविधान के जनक और आजाद भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने के महान व्यक्तित्व ने एवं उनके द्वारा किए गए महान कार्यों ने उन्हें सिर्फ देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी बेहद सम्मान दिया और सदैव दिया जाता रहेगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी व उनका परिवार कबीर साहब जी की विचारधाराओं से शुरुआत से ही बहुत प्रभावित था। संत कबीर जी ने ताउम्र भारतीय समाज में फैले हुए पाखंडवाद तथा सामाजिक बुराइयों जैसे जातिवाद, गलत धार्मिक मान्यताएं, जीव हिंसा, नशाखोरी आदि आदि को दूर किया। उनके इन्हीं ज्ञानवर्धक ज्ञान को आधार बनाकर ही परिवार के लोग अपना जीवन काल व्यतीत कर रहे थे। अंबेडकर ने कहा था
कि उनका जीवन 3 गुरुओं और 3 उपासों से सफल बना है, जिन्होंने जिन 3 महान व्यक्तियों को अपना गुरु माना, उसमें उनके पहले गुरु थे तथागत गौतम बुद्ध, दूसरे थे संत कबीरदास जी और तीसरे गुरु थे महात्मा ज्योतिराव फूले जी। उनके 3 उपास्य देवता जो थे ज्ञान, स्वाभिमान और शील, आपने सक्रिय रूप से दलितों के उत्थान के लिए तथा जाति, वर्ग और लिंग के आधार पर सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए विभिन्न अभियानों और आंदोलनों में अपना योगदान दिया। सामाजिक कारणों के प्रति उनके महान योगदान के कारण है कि आप भारतीय लोगों, विशेष रूप से वंचित समुदाय के दिलों में एक विशेष स्थान प्राप्त करने में सफल रहे। आपने वास्तव में हमारे देश में दलित बौद्ध आंदोलन के रूप में एक विशाल शक्ति का संगठन किया, जिसके कारण आप दलित वर्ग के अनुयायियों के रूप में देखे जाने लगे। भीमराव अम्बेडकर जी ने एक बार कहा था, किसी समुदाय की तरक्की में उस तरक्की से मानता हूं जो समुदाय की महिलाओं ने हासिल की है। उनका यह वाक्य अल्टीमेट बुक ऑफ कंसेंस से लिया गया है। वर्ष 1990 में बाबा साहेब को मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। वे एक महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। उन्होंने भारत के भविष्य के लिए एक सपना देखा था। उस समय के दौरान ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था जो उनके ज्ञान और विचारों से मेल खा सके। जो सपना था भारतीय संविधान का निर्माण, भारत की कृषि और औद्योगिक क्रांति, वर्ष 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना। तो चलिए हम सभी इस महत्वपूर्ण दिवस पर एक साथ मिलकर उनके सभी अच्छे कार्यों को याद करते हैं, जिन्हें हम शायद ही कभी वर्तमान भारतीय राजनेताओं में देख पाएंगे। मेरी इच्छा है अगर हम अपनी भारतीय सरकार में ऐसे अच्छे और वफादार लोगों को प्राप्त कर सकें, तो आइए हम सब एक साथ मिलकर इस जयंती को हमारी प्रार्थना और समर्पण के द्वारा और भी विशेष बनाएं। जय हिंद, जय भारत।